जब लाठी बजड़ी हाँ। तो रहमान सर आपके साथ थे कि प्रशांत किशोर साथ थे? नहीं, रहमान सर थे। रहमान सर थे। हाँ, वो थे और एक गुरु रहमान सर जो थे वहीं हाँ, हम लोग हाँ, साथे बैठे हुए थे। हाँ। प्रशांत जी ने ही कहा था कि गांधी मैदान से निकल के हम लोग जेपी गोलंबर की तरफ होकर के जाएंगे। हम्म। छात्र को लगा कि भाई हमारे नेता हैं। आपको भी लगा? नहीं, हम राष्ट्रीय लोग ओबीसी मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता देखिए, जी हैं, अनुरूप लगने गुप्ता, देखिए इनको ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर पांडे हमारे नेता हो सकते हैं। जब लाठी पड़ी भैया जी को तो प्रशांत किशोर फरार। नहीं, दर्द जो है, दर्द तो आज भी है। मतलब आज भी हम लोग पेन किलर ले रहे हैं। आप ब्रेन किलर के साथ जाइएगा तो पेन किलर तो लेना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा कि हम हाँ, लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे, हाँ। तो हम लोग बोले यार उस तरफ जाने का क्या मतलब हुआ। हाँ। हम लोग अगर आपने कहा कि चलो ये सर ने बुलाया है मुख्यमंत्री साहब ने, जबकि वो थे नहीं यहाँ पे, दिल्ली हाँ, दिल्ली में थे। दिल्ली में थे। हम लोग के बाद में पता चली। जब हम लोग वहाँ पे बैठे रहे तो गुरु रहमान सर थे, उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ। तो प्रशांत जी बोले कि तो ठीक है आप लोग मरो। प्रशांत किशोर क्या बोले? हाँ, कि आप लोग मरो, नहीं जाना है तो। मैं निकला। प्रशांत जी जब थे तो डंडा नहीं चला। उस जैसे निकले उसके बाद में लगी पानी की बौछारें होनी, वाटर कैनन शुरू हो गया, डंडे चलने लगे। गुरबैया चले कि भाई साहब? तो दर्द तो होगा, एहसास है इस बात का, और ये जिंदगी भर हम लोग इस चीज़ को भूलने वाले नहीं है कि पीके ने पिटवाया है। पीके ने पिटवाया है। ये दोनों आंदोलन को जो है खत्म कर दिया पप्पू यादव प्रशांत जी। हाँ, प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि बिहार में हम पॉपुलर लीडर बन जाएं, और यही पर्पस है उनका। अगर सपोर्ट ही करना था तो सामने ना आकर के बैक से सपोर्ट करते। ये तो कंबल दिए हाँ। तो कह रहे थे हमरा से कंबल लेता है, हमरा खिलाफ बोलता है। देखिए इस तरह का, तो ये सामने हो गया कि ये अपना पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहे थे। बिहार में 2-3 गो मुद्दा चल रहा है, प्रशांत किशोर का ड्रामा, पप्पू यादव की नौटंकी और आलोक मेहता के यहाँ रेड। तो अरुण कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं सीनियर, और अनिरुद्ध गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा का के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। तो इन लोगों से बात करेंगे कि पहले किस पे बात करेंगे, क्योंकि सर कुशवाहा हैं और आलोक मेहता भी कुशवाहा हैं, उनके यहाँ रेड हुई है ईडी की, उस पर भी चर्चा होगी। उससे पहले हम लोग क्यों ना चर्चा कर ले प्रशांत किशोर की नौटंकी जो हो रही है बिहार में, और पप्पू यादव का जो ड्रामा हो रहा है उसको लेके। तो बीपीएससी का मुद्दा गौन करने के लिए ये लोग नूरा कश्ती कर रहे हैं, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर। हम बड़ा ड्रामेबाज कि हम बड़ा नौटंकीबाज, ये कंपटीशन इन दोनों में हो रही है। सर आपका शायद फ़ोन बज रहा है किन्हीं का, कि ड्रामा किनका ज़्यादा तगड़ा है। कोई अनशन करते हैं गांधी मैदान में और उनको घुमाया जाता है, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। एक वहाँ है कि कफन ओढ़ के निकल जाते हैं कि भाई प्रशांत किशोर से कम हम नौटंकीबाज कैसे होंगे, हैं? हम तो पुराने ड्रामेबाज हैं। तो पप्पू यादव पुराने नौटंकीबाज हैं, वो हाथ में कई बार जंजीर लेके निकल जाते हैं, हाथ गोड़ बांध लेते हैं, कफन ओढ़ के निकल जाते हैं। तो कंपटीशन यहाँ शुरू हुआ है बीपीएससी के मुद्दे पर पप्पू यादव और प्रशांत किशोर का, कि ज़्यादा मीडिया में कौन छाया रह सकता है अपने नौटंकी से, अपने ड्रामे से। बीपीएससी का असल मुद्दा गौन होता दिख रहा है। तो अरुण कुशवाहा जी से बात करेंगे और गुप्ता जी से भी बात करेंगे कि ये जो प्रशांत किशोर हैं या पप्पू यादव जो कर रहे हैं उससे बीपीएससी का भला होगा, छात्र अभ्यर्थियों का। देखिए अभ्यर्थी जितने भी छात्र हैं, ये स्वस्फूर्त आंदोलन होना चाहिए था, हुआ भी था। लेकिन शुरू तो हुआ, स्वस्फूर्त आंदोलन हुआ, जितने भी छात्र थे उद्वेलित हुए। लगा कि अब इस बिहार के सारे छात्र यूनाइट हो जाएंगे, और बिहार में फिर याद हमको आने लगा वो जो 74 का आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ था। हाँ। हमको लगने लगा था। लेकिन इसमें जो प्रशांत किशोर का इंटरफेरेंस हो गया और एक तरफ पप्पू यादव का जो इंटरफेरेंस हो गया, ये दोनों आंदोलन को जो है ख़त्म कर दिया। पप्पू यादव प्रशांत। हाँ, चूँकि दोनों एक जो है उल्टा धारा गंगा बहाना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि बिहार में हम पॉपुलर लीडर बन जाएं, और यही पर्पस है उनका, और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी को ये समझना चाहिए कि आप जो है जिस समाज से आते हैं, उस समाज ने हजारों वर्षों से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का शोषण किया है, और आज भी धड़ल्ले से कर रहा है। आज आर्थिक शोषण, 65 लाख मंदिर है भारत में, और सब में चढ़ावा बहुजनों का चढ़ता है और वो जाता है आपके समाज के लोगों के यहाँ। तो आप कैसे नेता हो सकते हैं? तो आप चाह रहे हैं कि भारत में या बिहार में पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए फिर से शासन ला दें। तो ये आप उल्टी गंगा बहाना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे थे। बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था बच्चों का, तो इन्होंने बच्चों के आंदोलन को खराब कर दिया। अपने होने दिया जाना चाहिए था उसको। अगर सपोर्ट ही करना था तो सामने ना आकर के बैक से सपोर्ट करते।
ये तो कंबल दिए हाँ। तो कह रहे थे हमरा से कंबल लेता है, हमारे खिलाफ बोलता है। देखिए इस तरह का, तो ये सामने हो गया कि ये अपना पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे नेता जो है जनता के बीच टिकते नहीं हैं। ये लोग लगता है कि जैसे अपना पॉपुलैरिटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, समाज से इनको कोई लेना देना, छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पप्पू यादव जी भी हैं, हाँ। वो भी बन जाना चाहते हैं। हाँ। अरे भाई आप लोगों को कौन रोका था? ये आज का बात तो नहीं था, हाँ। बहुत दिन से परीक्षा में गड़बड़ी होती है। तो आप एक जनरल आंदोलन करते, धरना चलाते, प्रदर्शन करते कि बिहार से शिक्षा को सुधारा जाना चाहिए, शिक्षा में जितना भी गड़बड़ी है उस सब के खिलाफ आपने कभी धरना भी दिया? कभी न धरना दिया, न प्रदर्शन किया, न मशाल जुलूस निकाला, न बिहार बंद किया, न रोड जाम किया। और एक बार जब छात्र अपने से बेचारा करना शुरू कर दिया तो उसके आंदोलन को आपने जा करके डंप कर दिया, पॉलिटिकल कर दिया। और जो ही बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया तो आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि एक पप्पू यादव बैकवर्ड के नेता और ये आगे पांडे जी, प्रशांत किशोर पांडे जी फॉरवर्ड का नेता, तो छात्र ही बट गया, आंदोलन को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। एक समय शिक्षक संघ बिहार में जबरदस्त हुआ करता था। बिल्कुल, एक कोई टीचर का नेता चल जाता था तो डीएम साहब खड़ा होकर स्वागत करते थे। आजकल डीएम साहब खदेड़ के भगाते हैं। उस समय शिक्षक का एक संगठन था, फिर बाद में कई गुट बने। गुट कौन कौन गुट याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो शिक्षक संघ को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद शिक्षक की कोई इज्जत नहीं, कदर नहीं रही। तो अब गुप्ता जी से बात कर लेते हैं। आइए गुप्ता जी वो गुप्ता जी हैं जो बीपीएससी के आंदोलन में पूरा प्रशांत किशोर के पीछे पीछे चल रहे थे, और जब इन पे लाठी पड़ी तब प्रशांत किशोर भाग लिए। और वो ये जो घुटना है जो अभी जो आप देख रहे हैं फूला हुआ जो है, हाँ हाँ, ये उसी में डंडे लगे हुए थे जब हम लोग सामने थे, रहमान सर के साथ थे, हम लोग जब बैठे हुए थे वहाँ पे, हाँ हाँ, उसी समय लगा हुआ था। जब लाठी बजड़ी हाँ। तो रहमान सर आपके साथ थे कि प्रशांत किशोर साथ थे? नहीं, रहमान सर थे। रहमान सर थे, हाँ वो थे, और एक गुरु रहमान सर जो थे वहाँ हम लोग साथ बैठे हुए थे। और जैसे हुआ क्या कि गांधी मैदान से इन लोगों ने ही, प्रशांत जी ने ही कहा था कि गांधी मैदान से निकल के हम लोग जेपी गोलंबर की तरफ होकर के जाएंगे। छात्र को लगा कि भाई हमारे नेता हैं। आपको भी लगा? नहीं, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी हैं, देखिए इनको ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर पांडे हमारे नेता हो सकते हैं। जब लाठी पड़ी भैया जी को तो प्रशांत किशोर फरार। नहीं, दर्द जो है, दर्द तो आज भी है, मतलब आज भी हम लोग पेन किलर ले रहे हैं। लेकिन ये इतनी जरूर है कि जब हम लोगों का माइंड सेट हुआ कि अच्छा प्रशांत जी चल रहे हैं तो ठीक है हम लोग चलते हैं। आप ब्रेन किलर के साथ जाइएगा तो पेन किलर तो लेना पड़ेगा। हम लोग को बाद में एहसास हुआ। हम लोग गए जेपी गोलंबर पे बैठे हम लोग, तो प्रशांत जी ने कहा कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। छात्र एकदम मतलब अग्रेसिव मूड में थे। उन अग्रेशन का जो फायदा जो है प्रशांत जी ने उठाया, कहा कि चलो हम सभी लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करते हैं। तब हम लोग को लगा कि बिना परमिशन के ऐसे मतलब मुख्यमंत्री के आवास की तरफ कूच करने का क्या मतलब हुआ? ये है भी नहीं संवैधानिक नहीं है। और हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र है, पटना हाईकोर्ट से ही इस तरह का आया होगा। हाँ, बिल्कुल। आप गांधी मैदान में ना अनशन कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री का घेराव कर सकते हैं, ना विधानसभा तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं वहाँ पहुँच के। ये तो प्रतिबंधित चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनको करना था गांधी मैदान में तो सबसे पहले जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करते कि असंवैधानिक है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 में है कि शांतिपूर्ण ढंग से कहीं कर सकते हैं। तो प्रतिबंधित को तोड़वाना ना चाहिए था। शांतिपूर्ण ढंग से करते तो उनको मीडिया में इतनी जगह कैसे मिलती है? तो इसलिए पॉपुलैरिटी के लिए आप आंदोलन करेंगे तो ये तो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन नहीं हो पाएगा। ये तो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें आ गया, वहीं आंदोलन खत्म हो जाता है। तो जैसे इनको लाठी पड़ी प्रशांत किशोर, जब उन्होंने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे, हम लोग, हमारे भी छात्र संघ के जो लोग थे वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हम लोग बोले यार उस तरफ जाने का क्या मतलब हुआ? हम लोग, अगर आपने कहा कि चलो ये सर ने बुलाया है मुख्यमंत्री साहब ने, जबकि वो थे नहीं यहाँ पे, दिल्ली में थे, हम लोग के बाद में पता चली। जब हम लोग वहाँ पे बैठे रहे तो गुरु रहमान सर थे, उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। तो प्रशांत जी बोले कि तो ठीक है आप लोग मरो। हाँ, मरो आप लोग यहीं पे। प्रशांत किशोर क्या बोले? हाँ, कि आप लोग मरो, नहीं जाना है तो। मैं निकला। अब गए उधर, फोन कर दिए होंगे प्रशासन के लोगों की तोड़ डालो, हम तो निकल गए। अब सभी तो उन्हीं लोग के भरे हुए लोग। प्रशासन नीतीश कुमार का गुलाम है क्या? कि नहीं, इसका प्रशांत किशोर का नहीं, हम यह नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस बात की, मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से प्रशांत जी जब थे तो डंडा नहीं चला, जैसे निकले उसके बाद में लगी पानी की बौछारें होने,
वाटर कैनन शुरू हो गया, डंडे चलने लगे। हम लोग को हमारे साथ ही और भी बहुत सारे लोग पुरवैया चलेगी भाई साहब, तो दर्द तो होगा, एहसास है इस बात का, और ये जिंदगी भर हम लोग इस चीज़ को भूलने वाले नहीं है कि पीके ने पिटवाया है। पीके ने पिटवाया है। और इस तरीके से पिटवाया है कि जो शोषित वंचित समाज के जो लोग थे, जो पिछड़े समाज के छात्र जो हजारों की संख्या में बैठे हुए धरना पे, उन लोग को लाठी डंडे चले, और वो लोग भी नहीं भूलेंगे, मुझे जैसा लगता है। ये सारी चीजें हैं, आने वाला समय है। देखिए आलोक मेहता के यहाँ रेड, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। देखिए अभी भारत में जो केंद्र सरकार चल रही है, तो आप लोग सब, पूरा भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो सरकार है वो पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीपतियों के लिए चलाया जाने वाला सरकार है। ये सारे लोग जान रहे हैं। तो यहाँ कैपिटलिस्ट लोगों का बिल्कुल जमावड़ा है भाजपा में, और जितने भी पूंजीवादी शक्तियाँ हैं। इस पे नहीं, ये हो गया सर, सिद्धांत की बातें तो कभी खत्म नहीं होगी। 2-4 घंटा लोग सुनते रहे, पक जाएंगे। हमको ये बताइए, आलोक मेहता क्या दोषी हैं? अब ये तो पहले कैसे डिसाइड कर दिया जाए, जब जांच का दायरा चल रहा है। नहीं तो जो आया होगा कि सुन रहे कोई पांडे जी को बचाने के लिए मेहता जी को फंसाया जा रहा है। ये हो रहा है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जितना भी ईडी का, सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है, सब के सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों के ही घर में पड़ रहा है। और जितने भी भाजपा के समर्थक हैं या आरएसएस के समर्थक हैं, या कह लीजिए कि आरक्षण विरोधी ताकतें जो हैं, उनके यहाँ अगर अरबों की संपत्ति है, तो उनके यहाँ ईडी और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं जा रही है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हिटलर का जो थियोरी था कि डैमेज करो, जितना भी आर्थिक सोर्स ऑफ इनकम है राजद का, वो सब को डैमेज करो, और एक एक करके बिहार में डैमेज किया गया। राजवल्लभ यादव को फंसाया गया, अरुण कुमार यादव को फंसाया गया, शहाबुद्दीन को, वकील होके ऐसा राजवल्लभ यादव नाबालिग लड़की का मामला है सर, आप बोलते हैं फंसाया गया। बिल्कुल गलत जो है वो तो कोर्ट में फैसला होगा। राजवल्लभ यादव को फंसाया गया, लाइन ही गलत है, एक लड़की का मामला गलत है, सो गलत है, और वो सजा होगा ही उनको, वो तो कोर्ट निर्धारित करेगा ही, उसमें कहाँ दो मत है। लेकिन आर्थिक सोर्स ऑफ इनकम जितना भी राष्ट्रीय जनता दल का था, वो सब को डैमेज करने का एक अभियान चल रहा है, ताकि आर्थिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर कर दिया जाए। तो उसी के कड़ी में आलोक मेहता भी एक मजबूत कड़ी थे राष्ट्रीय जनता दल के, और इनके पिताजी जो तुलसीदास मेहता थे, वो हम लोग, उनके साथ भी हम लोग काम किए हुए हैं। वो बहुत ही शालीन नेता थे, बिजली मंत्री भी थे। तो वैसी स्थिति में हमारे समझ से कि इस तरह का जो फैसला आएगा वो तो कोर्ट अपना करेगा, देखेगा, लेकिन जो फंसाया जा रहा है लगातार राष्ट्रीय जनता दल के जो आर्थिक रूप से मजबूत नेताओं पर ज़्यादा हमला हो रहा है, और ये अध्यक्ष बनने वाले थे बिहार का, ऐसा चर्चा चल रहा था मीडिया में कि बिहार के अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उनका इमेज को खराब करने के लिए भी ये कार्रवाई हो सकती है। चलिए, तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।